हेलो दोस्तों, फिनटेक्मो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे चीनी धार्मिक भोज, 100 साल लंबी उम्र, सांप, बिच्छू, तिलचट्टा, कुत्ता, चूहा, घोड़ा, मकड़ी, बैल, तेंदुआ के बारे में। क्या आप यकीन करेंगे कि चीन में 100 साल तक जीना आम बात है। चीन में औसतन जीवन प्रत्याशा करीब 88 वर्ष है और यहाँ के लोग 100 साल तक जीने को सामान्य मानते हैं। यह दीर्घायु चीन की पारंपरिक संतुलित आहार में छुपी हुई है। चीनी आहार में ऐसे सांस्कृतिक सुपर फूड्स शामिल हैं जो बाकी दुनिया के लिए चौंकाने वाले हो सकते हैं। सांप, बिच्छू, तिलचट्टा, कुत्ता, चूहा, घोड़ा, मकड़ी, बैल, तेंदुआ और मछली। ये खाद्य पदार्थ प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जो कोशिकाओं की मरम्मत, रोग प्रतिरोधक क्षमता और शरीर में आयु बढ़ाने वाले हार्मोनों को सक्रिय करने में मदद करते हैं। यही कारण है कि चीन के लोगों के लिए 100 वर्ष तक जीना उतना ही सामान्य है जितना हमारे देश में 70 या 80 साल तक जीना। इन भोजन तत्वों के अलावा चीनी जीवन शैली में ची या ऊर्जा और शयन या ताकत जैसे सिद्धांतों को भी महत्व दिया जाता है जो शरीर और मन के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। इन सिद्धांतों के तहत पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां जैसे कि एक्यूप्रेशर, जड़ी बूटियां और विशेष आहार शरीर को ताजगी और शक्ति प्रदान करते हैं। पारंपरिक आहार और जीवन शैली के साथ मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखना आयु बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण राज हो सकता है। इन सभी पहलुओं का एकीकृत प्रभाव चीनी लोगों की दीर्घायु का कारण बनता है। आइए जानते हैं उन जानवरों के बारे में जिनका सेवन चीन में दीर्घायु, ताकत और स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। सांप या स्नेक। स्वास्थ्य लाभ। सांप का मांस पारंपरिक चीनी चिकित्सा में विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे शरीर को ठंडक प्रदान करने और रक्त को साफ करने के रूप में देखा जाता है। यह गठिया और सूजन जैसी बीमारियों में लाभकारी होता है। प्रोटीन और अमीनो एसिड। सांप का मांस प्रोटीन और अमीनो एसिड से भरपूर होता है जो शरीर को ताकत और ऊर्जा प्रदान करता है। इसे खास तौर पर सर्दियों में खाया जाता है। पारंपरिक उपयोग। सांप का मांस दीर्घायु की प्राप्ति के लिए एक प्रमुख भोज माना जाता है। बनाने की विधि। सांप को अच्छे से धोकर काट लें। इसके मांस को छोटे टुकड़ों में काटकर गर्म पानी में उबालें। फिर इसे अदरक, लहसुन, सोया सॉस और चिली के साथ पकाएं। इसे उबालने के बाद इसे सूप या करी के रूप में परोस सकते हैं। बिच्छू या स्कॉर्पियन। स्वास्थ्य लाभ। बिच्छू का सेवन शरीर को अंदर से ताकतवर बनाता है और संक्रामक बीमारियों से बचाता है। ये मांसपेशियों को मजबूत करने और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में मदद करता है।
मानसिक और शारीरिक ऊर्जा। बिच्छू का मांस मानसिक ताजगी और शारीरिक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। प्राकृतिक खुराक इसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जो शारीरिक थकावट और मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। बनाने की विधि। बिच्छू को अच्छी तरह से धोकर उबाल लें। इसे हल्के तले हुए तिल के तेल में हल्का सा तलकर सोया सॉस और मिर्च के साथ परोसें। तिलचट्टा या कॉकरोच। स्वास्थ्य लाभ। तिलचट्टा चीनी चिकित्सा में एक प्रमुख तत्व है। इसे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और पाचन समस्याओं को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रोटीन और विटामिन B12। तिलचट्टे में प्रोटीन और विटामिन B12 की अधिकता होती है जो शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है और शरीर के कायाकल्प में मदद करता है। हर्बल दवाइयों में उपयोग। कुछ क्षेत्रों में इसे हर्बल दवाइयों के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है जो स्वास्थ्य लाभ के लिए कारगर साबित होता है। बनाने की विधि। तिलचट्टे को अच्छे से धोकर उबाल लें। इसे ताज़े मसालों और घी से हल्का सा भून लें। इसे सूप या अन्य डिश के रूप में सेवन किया जा सकता है। कुत्ता या डॉग। स्वास्थ्य लाभ। कुत्ते का मांस कुछ चीनी क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से खाया जाता है। इसे खास तौर पर शरीर में गर्मी और ठंडक के संतुलन को बनाए रखने के लिए खाया जाता है। प्रोटीन और आयरन। कुत्ते के मांस में प्रोटीन और आयरन की भरपूर मात्रा होती है जो हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करता है। वृद्ध व्यक्तियों के लिए विशेष। इसे वृद्ध व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद माना जाता है क्योंकि यह हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाता है। बनाने की विधि। कुत्ते का मांस अच्छे से धोकर उबालें। मसाले जैसे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और सोया सॉस डालकर पकाएं। इस मिश्रण को करी या सूप के रूप में परोसें। चूहा या रैट। प्रोटीन स्रोत। चूहे का मांस चीन के ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक भोज के रूप में खाया जाता है। इसे प्राचीन समय से प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना गया है। विटामिन A, B12 और C। चूहे का मांस विटामिन A, B12 और C से भरपूर होता है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है। मानसिक और शारीरिक ऊर्जा। इसे शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए खाया जाता है, खासकर उन लोगों द्वारा जो शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं। बनाने की विधि। चूहे का मांस काटकर अच्छी तरह से साफ करें। इसे अदरक और लहसुन के साथ हल्का भूनें और सोया सॉस डालकर पकाएं। इसे चावल या नूडल्स के साथ परोस सकते हैं। घोड़ा या हॉर्स। स्वास्थ्य लाभ। घोड़े का मांस शरीर को ऊर्जा देने के लिए उपयोगी माना जाता है। इसमें आयरन और जिंक की भरपूर मात्रा होती है जो रक्त निर्माण और हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं। सामाजिक स्थिति का प्रतीक। घोड़ा चीनी संस्कृति में एक शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है और इसके मांस का सेवन सेहत और ताकत को बढ़ाता है। ऊर्जा और ताकत।
यह मांस शरीर में ऊर्जा और ताकत प्रदान करने का प्रमुख स्रोत है। बनाने की विधि: घोड़े का मांस उबाल कर इसका सूप तैयार करें। इसमें मसाले और हड्डी का शोरबा डालकर ताकतवर सूप तैयार किया जाता है। मकड़ी या स्पाइडर। स्वास्थ्य लाभ: मकड़ी का मांस त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। इसमें प्रोटीन और मिनरल्स की अच्छी मात्रा होती है, जो शरीर को ऊर्जावान बनाए रखती है। मानसिक स्थिति: मकड़ी का सेवन मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करता है और यह मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। प्राकृतिक खुराक: इसे शरीर की ऊर्जा और मानसिक स्थिति को संतुलित रखने के लिए एक प्राकृतिक खुराक माना जाता है। बनाने की विधि: मकड़ी को अच्छे से पकाकर तिल के तेल में हल्का तलें। फिर इसे हरी मिर्च और अदरक के साथ सॉस में पकाएं। बैल या ऑक्स। शक्ति और स्वास्थ्य का प्रतीक: बैल का मांस शक्ति और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। यह विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान खाया जाता है। प्रोटीन और आयरन: बैल के मांस में प्रोटीन और आयरन की भरपूर मात्रा होती है, जो मांसपेशियों को मजबूत करता है और रक्त प्रवाह में सुधार करता है। शारीरिक स्वास्थ्य: इसके सेवन से शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और यह शरीर को शक्ति प्रदान करता है। बनाने की विधि: बैल का मांस उबालकर या ग्रेवी में पकाएं। इसमें मसाले डालकर सूप या करी के रूप में खाएं। तेंदुआ या लेपर्ड। दुर्लभता और विशेष अवसर: तेंदुआ का मांस दुर्लभ होता है और इसे विशेष अवसरों पर खाया जाता है। मानसिक और शारीरिक ताकत: तेंदुए का मांस शारीरिक ताकत और मानसिक शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। इसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन होता है, जो शरीर को ताकत और सहनशीलता प्रदान करता है। उच्च ऊर्जा: यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है जो शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता महसूस करते हैं। बनाने की विधि: तेंदुए का मांस उबालकर या स्टीम करके सॉस में पकाएं। इसे चावल या नूडल्स के साथ परोस सकते हैं। समापन: इन सभी भोजों का सेवन चीन में पारंपरिक और धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा है और इन्हें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। चीनी संस्कृति में इन भोजों का सेवन दीर्घायु और स्वास्थ्य का राज माना जाता है, क्योंकि इन्हें ताकत, ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करने वाले विशेष भोज के रूप में देखा जाता है।